वॉर्म्स जिसको भी कहते हैं, तो इसके बाद भी अजीब से जहां पर ये रिंग वॉर्म्स हो रहे हैं वहां पर अजीब से उभरे हुए दाने बनते हैं और वो बहुत खारिश करते हैं और वो फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं, लेकिन ये जड़ से जा नहीं रहा और ये फैलता चले जा रहा है। इसके लिए क्या मेडिकेशन है? क्या आपको इंजेक्शन पर जाना पड़ेगा या ईटेबल या जो प्लेसेबल मेडिसिन यानी आपकी जो लगाने की मेडिसिन होती है उससे ये क्योर हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योर भी हो जाता है ये। लेकिन ये सारी चीज़ें जितने भी इन्फेक्शन कहलाती है ये सफाई से ताल्लुक़ रखती है, हाइजीन होती है ये आपकी। ज़्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ये आपको पता है, ये फंगल से मुराद ये प्लांट्स हैं, कुछ पौधे हैं, ये वहाँ से जो है कुछ एयर ड्रॉप के ज़रिए ये आपसे अटैच होते हैं, बॉडी के साथ होते हैं। ऐसा आपके बॉडी के अंदर ये कोई फंगल का कोई जरासीम नहीं पाया जाता ताकि वो आर्थोपेडिक जो डेवलप हो जाए, ये दूसरी जगह से ही आता है ये। और ये अलग अलग किस्में होती हैं जो आपने बताया, ये इसमें दो किस्म की आ गई हैं। एक जो होती है स्केबियोल, एक जो जरासीम होता है वो आता है, वो स्केबीज कहलाता है। फिर वो पूरी बॉडी में और ख़ास तौर पे जो आर्म फिट हैं, ये साइड के हैं, यहाँ पर वो उसकी डिपोजिशन होती है और वो सेल वगैरह बना के मल्टीप्लाई करके शदीद खारिज करते हैं वो। एक फंगल होता है रिंग फॉर्म, जिससे उसकी कई किस्में होती हैं, यानी बॉडी पे आएगा रिंग फॉर्म बनेगा, उसका टीनिया इनकी जो है मेन इनका जो है क्लासीफाई करते हैं इसको हम टीनिया फॉर्म के बाद से। इसी तरह ये इसके सर में आ जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं, इनके डिफरेंट क्लास होते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट करना और डायग्नोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डॉक्टर जब ये इनको डायग्नोज कर लेता है तो आपको उसको फिर उसका वो मेडिकेशन करता है। इसकी सेल्फ मेडिकेशन हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है, मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। इसकी वजह से ये केस बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी इन दोनों में से कोई चीज़ ले लें, आप क्या करते हैं कि अभी खारिश हो रही है, कोई स्टेरॉइड ले लेते हैं, कोई डेक्सामेथासोन, बेटनीजोल ले लिए, कोई टीम ले ली गोली, आपने इन पे लगा दिया। आप बज़ाहिर तो वो आपको रिलैक्स करता है कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद ही स्प्रेड आउट हो जाता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। फंगल में कंट्रा इंडिकेशन है, कोई भी स्टेरॉइड आप नहीं दे सकते, वो फैल जाता है। आपकी दवाइयाँ मौजूद हैं, फंगल है तो एंटी फंगल है, इस टीनिया के लिए एंटी फंगल मौजूद है, इसके भी एंटी स्केबुल लोशन मौजूद है, मेडिसिन मौजूद है, ये आप दें। कोई भी मेडिकेशन जो भी आपको दी जाती है प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है उसको हाइजीन के साथ। समय अपनी टॉवल आपको अलग रखनी होती है, सोप आपको अलग रखना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ें अलग रखेंगे, दूसरे से अटैच ना हो। ये बीमारियां एक दूसरे को लग जाती हैं, कंटेजियस डिजीज कहलाती हैं ये। तो हमें ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर घर में माँ दूध बच्चों को पिला रही तो माँ से बच्चों में आ जाएगा, और अगर बच्चे में तो बच्चे से माँ में आ जाएगा, मियाँ बीवी सो रहे मियाँ बीवी से बीवी में आ जाएगा। ये बॉडी टच हो जाता है, बॉडी अटैचमेंट की वजह से आ जाता है। टॉवल यूज़ कर रहे हैं सामान, तो हमें चाहिए कि दोनों चीज़ें होती है, प्रिवेंशन इसके लिए ज़रूरी है, फिर उसके साथ आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर ये केस जो है अगर आप देख रही अनडायग्नोज हो गए और अगर ये प्रॉपरली मैनेज नहीं हुए तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो उसको प्रॉपर स्टेज वाइज इसका ट्रीटमेंट दे और आप जल्दी से जल्द जो है क्योर करें और अपने आपस में जो बीमारियां फैली उसको भी सेव करें आप। ज़बरदस्त।